हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं। और जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यूजफुल अपडेट्स आप लोगों के लिए आती रहती है, वो सब हम आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि एनपीसीएल ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर जो है अपनी रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अनाउंस करता है। और जब भी एनपीसीएल का रिक्रूटमेंट आता है, लास्ट 3 ईयर के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो गाइज, गेट 2025 से भी जो है एनपीसीएल अपनी रिक्रूटमेंट करने वाला है। इसके लिए अगर आप देखेंगे, रिसेंटली एनपीसीएल ने अपना एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर भी किया जा चुका है। एनपीसीएल रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2025 जो है 2024 एंड 2023, तो लास्ट 3 ईयर जो 2025 प्लस लास्ट के जो 2 ईयर है, उनके बिहाफ पर ये रिक्रूटमेंट अनाउंस होगी। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल में ऑलरेडी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर कवर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अप्रोक्सीमेटली मैं कितने मार्क्स जो है वो टारगेट करूं गेट के अंदर, जिससे मेरा एनपीसीएल के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग शेप मार्क्स के ऊपर, शेप गेट स्कोर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कितना मार्क्स आपका रिक्वायर्ड है अगर आप एनपीसीएल में सिलेक्ट होना चाहते हो। उससे पहले आप एनपीसीएल के बारे में अगर हम बात करें, ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर फंक्शन करता है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड डोमेन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। और अक्रॉस इंडिया इसके काफ़ी ज़्यादा पावर प्लांट वगैरह भी है, और अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आपने देखा होगा, इंडिया का टारगेट है कि हम कार्बन न्यूट्रल बने बिफोर 2070। तो उसके लिए न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, और न्यू न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह स्टेबलाइज किए जा रहे हैं। दैट्स वाई एनपीसीएल में आपने देखा होगा कि वैकेंसीज का नंबर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें गाइस एनपीसीएल की, अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से सारा जो है वो एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनपीसीएल की जो रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2022, 2023 और 2024 जो वैकेंसीज के बारे में अगर आप यहाँ पर देखो, तो ये नोटिफिकेशन जो है आया था वो 24 में आया था, और इसमें लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर को वैलिडिटी थी। तो ये जो वैकेंसीज का नंबर है, ये 2024 का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया था उसके हिसाब से है। लेटेस्ट जो एनपीसीएल की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई थी, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 60 वैकेंसीज थी, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की 23, एसटी की 12, ओबीसी की 41, टोटल 150 वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए आई थी। सिमिलरली आप केमिकल की भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज टोटल 73 वैकेंसीज थी। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 69 वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 29 वैकेंसीज थी, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेशंस की जो है वो 19 वैकेंसीज टोटल, एंड सिविल की यहाँ पर 60 वैकेंसीज टोटल। अगर आप सब कुछ काउंट करोगे तो 400 वैकेंसीज यहाँ पर इन्होंने निकाली थी। जिसमें सबसे पहले गाइस, जब आप एनपीसीएल की बात करें, तो ये जो भी बच्चे गेट 20 अगर 24 में नोटिफिकेशन आ रहा है, तो 24 के 23 और 22 गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जिस बच्चे ने भी फॉर्म फिल किया होगा, उसके बिहाफ पर ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिकल में जिस बच्चे का 620 से ऊपर जनरल में गेट स्कोर था, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ईडब्ल्यूएस में 339, ओबीसी एनसीएल में 547, एससी में 408 और एसटी में 347। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो 635, ईडब्ल्यूएस में 481, ओबीसी एनसीएल में 551, एससी में 455 और एसटी में 442। ऐसे ही आप अदर ब्रांचेस का भी यहाँ पर देख सकते हो। तो इस अदर ब्रांचेस के हिसाब से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि अप्रोक्सीमेटली अगर इससे ज़्यादा मेरा गेट स्कोर रहेगा गेट 25 में, तो मेरे पास चांसेस रहेगा कि एनपीसीएल मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल कर दे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जब एनपीसीएल में आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो फिर वहाँ पर वो लोग आपका, जैसे मान लो इंटरव्यू के वेटेज पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप एक बार इंटरव्यू का आपके पास कॉल आ गया, चाहे आपका गेट मार्क्स कितना भी है, फिर आपका जो इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसके बिहाफ पर फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो यहाँ पर इनका जो फर्स्ट जो यहाँ पर रिजल्ट आया था, उसके वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, वेट लिस्ट फर्स्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सेकंड और थोड़ा सा कट ऑफ को ड्रॉप किया था, जिससे और बच्चे जो फर्स्ट वाले में ज्वाइन नहीं किए थे, क्योंकि गाइस काफ़ी बच्चों के पास ऑफर आ जाता है, अदर पीएसयू का आ जाता है, तो वहाँ चले जाते हैं। तो दैट्स वाई फिर यहाँ पर कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते, दैट्स वाई ये अगेन वेटिंग लिस्ट भी निकाल देते हैं। तो मैकेनिकल में जो यहाँ पे मार्क्स चाहिए थे वो 74 थे, ये गेट मार्क्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू में जो बच्चे के मार्क्स आए होंगे, आउट ऑफ 100 मान लो कि 74 मार्क्स आए हैं, तो वो सिलेक्ट हो गया। ऐसे आप कैटेगरी वाइज सब ब्रांच का यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने होते हैं, इंटरव्यू में आपको ऐसी परफॉर्मेंस देनी होती है। इसके बाद हम वेटिंग लिस्ट 2 में भी देखें तो कट ऑफ जो है थोड़ी सी ड्रॉप हुई। जिन ब्रांचेस के अंदर मान लो यहाँ पर एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस आया है, जो बच्चे ज्वाइन जो उसमें नीचे थे, वो भी यहाँ पे हो गए। जब इन्होंने रिजल्ट दिखाला था, तब भी ये वेट लिस्ट भी इन्होंने निकाली थी कि ये बच्चे वेटिंग लिस्ट में है। तो अगर इनिशियली कुछ जो ऊपर वाली लिस्ट में से ज्वाइन नहीं किया होगा, तो वेट लिस्ट वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर कॉल आ गया था। इसके बाद अगर हम गेट स्कोर कट ऑफ फॉर इंटरव्यू कॉल फॉर 80 2023 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मैकेनिकल के लिए जो यहाँ पर गेट स्कोर रिक्वायर्ड था वो 668 गेट स्कोर रिक्वायर्ड था। ईडब्ल्यूएस के लिए 453 था, ओबीसी एनसीएल के लिए 570,
एससी के लिए 459 और एसटी के लिए 376 था। इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप देखोगे तो 651, ईडब्ल्यूएस में 325, ओबीसी एनसीएल में 582 और एससी में 478, एसटी में 450। ऐसे आप अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर पा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका गेट स्कोर जो है 2024 में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। जिस ब्रांचेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपेयर हुए हैं तो कट ऑफ भी वहाँ पर यहाँ पे गेट स्कोर भी कम हुआ है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ड्रॉप आउट आपने देखा होगा कट ऑफ के अंदर। तो ये आपका फाइनली अगर कैटेगरी वाइज ये स्कोर होगा तो 2023 में भी बच्चों के पास कॉल आ गया था। इसके बाद आप देखोगे तो इंटरव्यू के जो कट ऑफ मार्क्स बने थे वो अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में बनते हैं। मतलब अगर आपने 75 के आसपास स्कोर कर दिया इंटरव्यू में जनरल में तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसे जो अदर ब्रांचेस के जो बच्चे हैं उस हिसाब से भी यहाँ पर कट ऑफ जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन करी हुई है कैटेगरी वाइज। अब अगर हम बात करें गेट स्कोर जो कट ऑफ फॉर इंटरव्यू फॉर ईटी 2022 है तो ईटी 2022 में यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर गेट स्कोर रिक्वायर्ड था, क्योंकि जब काफी बच्चे जब इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेज में जब ऊपर आ जाते हैं काफी बच्चों का अच्छा स्कोर आ जाता है, जैसे कट ऑफ भी फिर ऊपर चली जाती है। और ये आल्सो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर भी। तो यहाँ पे टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है इतनी नंबर ऑफ यहाँ पर गेट स्कोर आपका रिक्वायर्ड था। तो अगर आपके पास इतना कैटेगरी वाइज गेट स्कोर है तो यहाँ पे आपको 2022 के बिहार पर भी कॉल आ गया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मार्क्स के वाइज बात करें तो यहाँ पर सेम अगर आप देख पा रहे हो लगभग 75 से अबाउ जिन बच्चे के आ रहे होंगे जनरल कैटेगरी में या 70 के अबाउ जिनके आ रहे होंगे तो जनरल में। एंड अगर सेम आप ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 65 प्लस 70 से अबाउ में आ रहे हैं। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल बाकी कैटेगरी का देख सकते हैं। तो ये इंटरव्यू में अगर आपने इतना परफॉर्म कर दिया तो आपके पास यहाँ पर कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस किए, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो गेट 25 में अपेयर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना गेट स्कोर अप्रोक्सीमेटली लास्ट 3 ईयर में गया है। तो ये डाटा वगैरह हम आरटीआई वगैरह से भी निकालते रहते हैं, काफी सारे डाटा वेबसाइट पे मिलते हैं, सब कंबाइन करके आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बाकी गाइस अब काफी स्टूडेंट के माइंड में होगा सर 2025 में, तो यार देखो 2025 में भी वैकेंसीज का नंबर कितना आता है, वैकेंसीज का जो भी नंबर रहेगा उस हिसाब से फिर जो कट ऑफ है वो आपकी डिसाइड रहेगी। तो उस हिसाब से फिर जब आपका इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो जब नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चल जाएगी तो वहां पर इसका एक मिनिमम गेट स्कोर वाला वीडियो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैंने आपको सेफ स्कोर बताया कि कितना स्कोर के आसपास अगर आप आते हो तो आप पॉसिबल है कि आपके पास एनपीसीएल से इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए और फिर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर दो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या आप लोग चाहते हो ऐसे अदर पीएसयूज के लिए भी आपको लास्ट 3 ईयर के जो कट ऑफ्स वगैरह अवेलेबल है उसका एनालिसिस आप लोगों के लिए किया जाए, जो नंबर ऑफ वैकेंसी लास्ट 3 ईयर में आई है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको अगला कौन से पीएसयूज पे चाहिए और इस वर्क के लिए आप क्या बोलना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हम लोग एफर्ट करते हैं कि जिससे आप लोगों को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके करियर से रिलेटेड जो भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ मिल जाएगी। कई सारे स्टूडेंट जो एनपीसीएल में वर्क कर रहे हैं वो लोग भी वहाँ पर है, तो बहुत सारे आउटपुट वो भी देते रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको भी बहुत सारा सपोर्ट और गाइडेंस वहाँ पर मिल जाएगा। तो कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।